प्यारी भाभी गांव के एक छोटे से परिवार में रोहित और उसकी भाभी सुमन साथ रहते थे। सुमन की शादी रोहित के बड़े भाई मोहन से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही मोहन का एक दुर्घटना में निधन हो गया। मोहन की मौत के बाद सुमन ने अपने ससुराल को ही अपना घर माना और वहीं रही ताकि वह रोहित और पूरे परिवार का सहारा बन सके। सुमन का स्वभाव बहुत ही सरल और मिलनसार था। वह परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखती और अपने कर्तव्यों को बड़ी जिम्मेदारी से निभाती। गांव में हर कोई उसे प्यारी भाभी के नाम से जानता था। उसकी कोमलता, समझदारी और दूसरों के प्रति उसकी सहानुभूति ने उसे सभी का प्रिय बना दिया था। रोहित जब कॉलेज में था तो उसे अपनी भाभी सुमन से बहुत लगाव था। भाभी ने हमेशा उसे माँ की तरह संभाला। जब रोहित को पढ़ाई के लिए किसी चीज की जरूरत होती तो सुमन बिना सोचे समझे उसकी मदद करती। वह अपने भाई की मौत के बाद भी कभी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटी और उसने रोहित को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन रोहित का कॉलेज में कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था और उसे देर रात तक काम करना पड़ा। सुमन ने उसके लिए खाना बनाया, उसका ध्यान रखा और जब भी वह थकता उसे हिम्मत देती। उसकी भाभी का स्नेह और समर्पण देखकर रोहित को यह एहसास होता कि भाभी ने उसके जीवन में माँ जैसी भूमिका निभाई है। समय बीतता गया। रोहित की मेहनत और भाभी के आशीर्वाद ने उसे सफलता की ओर बढ़ाया। जब रोहित की नौकरी लगी तो उसने अपनी पहली तनख्वाह से भाभी के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी। ये उसके लिए एक छोटा सा उपहार था, लेकिन सुमन के लिए यह अनमोल था। भाभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। रोहित ने कहा, भाभी, आज जो कुछ भी हूं वह सिर्फ आपकी वजह से हूं। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे प्रोत्साहित किया और मेरे लिए मां की भूमिका निभाई। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहित, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरी खुशी हो। तुम्हारी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कुछ साल बाद रोहित की शादी की बात चलने लगी। जब भी परिवार में यह चर्चा होती, रोहित को अपनी भाभी का ध्यान आता। उसे चिंता थी कि शादी के बाद भाभी अकेली न महसूस करे, लेकिन सुमन हमेशा हंसकर कहती, रोहित, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी हो और तुम्हारी पत्नी तुम्हें उतना ही प्यार दे जितना मैंने तुम्हें दिया है। आखिरकार रोहित की शादी तय हो गई और वह दिन भी आ गया जब वह अपनी दुल्हन के साथ घर लौटा। उसकी पत्नी रीमा भी सुमन से बहुत प्रभावित थी। रीमा ने सुमन को अपनी बड़ी बहन के रूप में देखा और उनके बीच अच्छी मित्रता हो गई। सुमन ने रीमा को घर के तौर तरीके सिखाए और उसे भी अपनी जिम्मेदारियों में बराबर का हिस्सा दिया। सुमन ने कभी भी रीमा और रोहित के बीच की जगह में दखल नहीं दिया। उसने खुद को हमेशा एक सहारा और मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया। रीमा भी सुमन का आदर करती थी और उसे हर काम में अपनी सलाहकार मानती थी। सुमन ने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। वह हमेशा मुस्कुराती रहती और परिवार की खुशी में अपनी खुशी देखती। एक दिन रीमा ने सुमन से कहा, दीदी, आप हमेशा मेरे लिए माँ जैसी रही हैं। मुझे आपकी वजह से कभी अपने मायके की कमी महसूस नहीं हुई। आपने इस घर को अपना बना लिया और मुझे भी ऐसा ही सिखाया। सुमन ने हंसकर कहा, रीमा, घर वही होता है जहां प्यार और समझदारी होती है। जब तक हम एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, ये घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। सुमन की बातें सुनकर रीमा को गर्व महसूस हुआ कि वह इतने अच्छे परिवार का हिस्सा है। रोहित भी अपनी पत्नी और भाभी के बीच की इस अद्भुत दोस्ती को देखकर बहुत खुश था। उसे यह देखकर संतोष होता कि उसकी भाभी अकेली नहीं थी, बल्कि अब उसकी जिंदगी में एक और सदस्य आ गया था जो उसे उतना ही प्यार और सम्मान देता था। समय बीतता गया और सुमन ने रीमा को भी हर कदम पर सिखाया कि परिवार को कैसे एकजुट रखा जाता है। रीमा ने भी अपने घर और परिवार को संभालना सुमन से ही सीखा। वह कहती, दीदी, आप मेरे लिए केवल भाभी ही नहीं बल्कि मेरी प्रेरणा है। आपसे मैंने जिंदगी जीने का सही तरीका सीखा है। इस तरह सुमन ने अपने जीवन में जो भी दुख सहा उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी भाभी, बहन और माँ की भूमिका में रहकर अपने परिवार को मजबूत किया और सभी के दिलों में अपनी जगह बनाई।